हे हेलो एवरीवन, दिस इज रिक द परफॉर्मर। आई डेफिनेटली ऑल आर डूइंग गुड। तो जैसे सबको पता है कि एवरी ट्यूसडे एंड थर्सडे आई एम ब्रिंगिंग ए न्यू स्टोरी टू ऑल ऑफ यू। तो वैसे ही आज एक नया स्टोरी लेके आप सभी के सामने। आज का जो स्टोरी है उसका मोरल ऑफ द स्टोरी ये है। मोरल पहले मैं बता देता हूँ तो सुनने में और इंटरेस्टिंग लगेंगे। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ नेवर अंडर एस्टिमेट एनी वन। तो किसी को कभी छोटा मत समझिए। तो ये है आज का स्टोरी का जो मॉडल। तो ये स्टोरी भी मतलब 100% 101% जो है ट्रू है। और दिस एक्चुअली हैपेंड विथ मी। तो मेरा खुद का ही ये स्टोरी है। तो दिल थाम के बैठिए दोस्तों। 2013 की बात है। एक्चुअली 2011-12 से मैं धीरे धीरे सिंगिंग की तरफ, एक्चुअली आई वाज देयर इन पुणे। आप सभी को पता है कि धीरे धीरे मैं उभर रहा था सिंगिंग में। तो 2013 की बात है एंड आई यूज टू ग्रैब लाइक एनी अपॉर्चुनिटी एज ए बिग अपॉर्चुनिटी। सो आई नेवर लाइक एवर लूज अ सिंगल अपॉर्चुनिटी। जहाँ पर भी कुछ कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते थे मैं चला जाता था। रेडियो सिटी सुपर सिंगर टॉप 13 में मैं 2 बार रह चुका हूँ। तो ये स्टोरी जो है ये रेडियो सिटी सुपर सिंगर नहीं, ये और भी बड़ा कैरोके वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2013 की बात है। तो कहीं ना किसी सोर्स से मुझे ये पता चला कि कैरोके वर्ल्ड चैम्पियनशिप होने वाला है। और एमिनोडा में मैं बहुत शो करता था। तो एमिनोडा के थ्रू मुझे, और एमिनोडा में वो एक्चुअली कैरोके वर्ल्ड चैम्पियनशिप का प्रमोशन चल रहा था। तो उसमें गाना गाना पड़ा और उन्होंने फिर मुझे अलाउ किया कि हाँ, यू आर एलिजिबल टू परफॉर्म द वेन्यू ट्रायल्स फॉर द वेन्यू ट्रायल्स। तो वेन्यू ट्रायल्स मतलब पुणे में एक वेन्यू डिसाइड हुआ था, उसमें ट्रायल के लिए मैं एलिजिबल हो गया। तो पहला वाला पड़ाव तो नॉर्मल था, मतलब थोड़ा बहुत अगर आपको गाना गाने आना है तो आपको वो मौका मिल जाएगा। तो बहुत अच्छा, मैंने तो हिंदी में गाया था तो अच्छा लगा। अच्छा हुआ मुझे टिकट भी मिल गया जाने के लिए। तो 12 तारीख को कंपटीशन था। तो एजेंट जैक करके एक जगह थे जहाँ पर वो कंपटीशन होने वाला था। तो क्या हुआ कि मैं बहुत तैयारी किया, मतलब 2-3 सॉन्ग्स का कैरोके लेकर गया और जो मेरे बेस्ट थे वो मैं साथ में लेकर गया। वेन्यू में पहुंच के मैं देखता हूँ दे आर टेलिंग अबाउट लाइक यू हैव टू सिंग इन इंग्लिश। मैं बोला भाई साहब ये कौन सा नया स्टोरी हो, मुझे तो पता ही नहीं था। क्योंकि जब शुरुआत में मुझे वो टिकट मिला वेन्यू ट्रायल में अलाउ होने के लिए, तो उस टाइम पे तो ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शंस था नहीं। तो उन्होंने बोला शुरुआत में ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, बट हेयर यू हैव टू सिंग इन इंग्लिश। अगर इंग्लिश नहीं गा पा रहे हो आप तो यू हैव टू गो। अब रिक द परफॉर्मर तो बिना गाए जाएगा नहीं। और मेरे पूरे ज़िंदगी में मुझे एक ही गाना गाना आता था, एक, ओनली वन। और वो सॉन्ग था माई हार्ट विल गो ऑन फ्रॉम द मूवी टाइटैनिक। तो ये एक ही इंग्लिश मेरा प्रिपेयर था। तो मैंने बोला कि मैं जब आया मैं देखे जाऊंगा। तो अलग अलग लोग गाना गा रहे हैं, अलग अलग इंग्लिश में एकदम, मतलब फाड़ू। और इंग्लिश वेस्टर्न जो है ना, उनका स्टाइल भी अलग रहता है, सिंगिंग का थोड़ा स्टाइल भी अलग है, टेक्सचर अलग हो रहता है बहुत। मतलब एकदम अलग घराना जिसको बोलते हैं। क्योंकि आप जब बॉलीवुड गाते हो और आप कभी वेस्टर्न गाना सुनना तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो मैंने बोला कि मैं तो परफॉर्म करके ही जाऊंगा, मैं तो ऐसे खाली हाथ जाने वाला नहीं हूँ। वर्ल्ड कैरोके चैम्पियनशिप तो लास्ट के पहला वाला, मतलब सेकंड लास्ट परफॉर्मेंस मेरा था। तो तब तक तो मतलब बाकी जितने भी कॉन्टेस्टेंट और जितने भी लोग थे उधर, सब तो पी के धुत, सब लोग मतलब चिल्ला रहे कर रहे। और जैसे मैंने स्टेज पे चढ़ा तो मुझे बहुत मतलब अंदर से ना नर्वसनेस फील हुआ। पहली बार मैंने स्टेज पे नर्वसनेस फील किया, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि शायद वो जगह जो है वो जगह के लिए मैं फिट नहीं था। क्योंकि मैं इंग्लिश में कभी परफॉर्म नहीं किया लोगों के सामने, तो आई वॉज वेरी मच नर्वस। तो कैरोके प्ले और कैरोके उनका ही था, मतलब मैं सिर्फ वो जो आधा 1 घंटा 2 घंटा मुझे मिला था, मैं थोड़ा प्रैक्टिस कर लिया था वो गाना सुनकर और थोड़ा सा मोबाइल पे।
तो मैंने गाना गाना स्टार्ट किया और जैसे आप सुनते हो माई हार्ट विल गो ऑन वैसा नहीं, मतलब मैं मेरे स्टाइल पे गाया तो एकदम रॉकिंग स्टाइल में हो गया, मतलब गाना रॉकिंग स्टाइल। और एकदम जैसे ही ख़त्म हुआ, लाइक शुरुआत में जो लोग मतलब थोड़ा सा टॉन्टिंग वगैरह कर रहे थे, ऐसे समझ में आता है कि और कैसा है, मेरा ड्रेसअप भी उतना अच्छा नहीं था क्योंकि उस टाइम पे 2013 में मेरा ड्रेसिंग सेंस भी उतना अच्छा नहीं था। और आप देखोगे ना, आप कहीं पर मतलब थोड़ा रिच जो मतलब धनी जिसको बोलते हो, वो ऐसे इन्वायरमेंट पे जाओगे ना, तो अगर आपके पास प्रॉपर चीज़ें नहीं है ना, तो आप अंदर से वो फील नहीं करते हो, तो थोड़ा सा डाउन हो जाता है। तो अभी थोड़ा मतलब ठीक ठाक है, तो वैसा फील नहीं होता अभी। तो वैसा होता है, मतलब आप अचानक चले जाओगे ना एकदम, मतलब विदाउट मतलब एकदम नॉर्मल सादा सा ड्रेस पहन के, क्योंकि इतना कुछ प्रिपरेशन था ही नहीं मन में। मुझे लगा कि मैं जाऊंगा, कह रहा कि मैं फाड़ के आ जाऊंगा लेकिन मैं गाना बहुत अच्छा गाया एंड इट वाज लाइक मेरे को जज जो हैं वो खुद आके गले मिले मेरे को उस टाइम पे बियर ऑफ़र किए थे, अभी भी याद है मुझे। आई ड्रैंक 1 बियर एंड फिर उसके बाद एक बंदे का गाना था, तो उनसे गाना होने के बाद उनको मैंने कॉन्ग्रेचुलेट किया नॉर्मली और चला आया। फिर पूछ के चला आया कि कब, वो उन लोग बोले कि नाउ यू हैव टू गो, वी विल लेटर ऑन विल लेट यू नो थ्रू मेल और कॉल। बोला ठीक है चलेगा 12 तारीख गुजर गया, तो आते आते घर आते आते 13 तारीख हो गया था, क्योंकि मिडनाइट ऑलरेडी हो गया था। तो मैं वेट कर रहा था मेल का या कॉल का, ऐसे नॉर्मली, मतलब मुझे पता था शायद ही कुछ होने वाला, क्योंकि मेरे से भी बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स गाना गाए हैं, मुझे पता नहीं, मतलब ऐसा मेरा फीलिंग था, क्योंकि इंग्लिश में उतना मेरा क्या बोलते हैं पकड़ नहीं है, मतलब उस टाइम पे नहीं था। तो 17 तारीख 2:25 पे मैं एक मेल आया मेरे पास, उसमें लिखा रहता है कॉन्ग्रेचुलेशंस रिक साहा फॉर क्लियरिंग द वेन्यू ट्रायल्स। तो मैंने देखा और फिर दोबारा देखा और फिर तीसरी बार देखा, आई वॉज शॉक्ड। मैंने कॉल किया, मैं ये जो वीडियो है इसके लास्ट में अटैच कर दूंगा वो स्क्रीनशॉट मेल का, आप लोग बिलीव करो ना करो इसीलिए। तो आई वॉज सो शॉक्ड कि फिर उन्होंने बोला कि आपको मुंबई आना है, उस टाइम पुणे था, फॉर द फाइनल राउंड, मतलब सिटी राउंड के लिए। कहानी एक्चुअली इधर ही ख़त्म होता है, क्योंकि उसके बाद क्या होता है उसके बाद मैं जाता ही नहीं हूँ मुंबई के उसके लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद उस टाइम पे मैं इंग्लिश गाने के लिए प्रिपेयर नहीं था। लेकिन जो भी मुझे मिला था, ये एक पॉइंट था। दूसरा पॉइंट है, ये जो मुझे सीख मिला उसको मैं बरकरार रखना चाहता था। शायद मैं मुंबई चला जाता और कुछ ना कुछ, उतना सिलेक्शन तो नहीं होता मेरा डेफिनेटली, और थोड़ा डाउन हो जाता, तो वो वाला जो सक्सेस है ना उसको मैं पकड़ के रख नहीं पाता। तो उस टाइम पे मैंने फेसबुक में भी शेयर किया था सबके साथ, और मेरे पास मेल भी अभी भी है। तो मॉडल ऑफ द स्टोरी ये है कि किसी को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करने का, इवन खुद को भी नहीं करने का। तो आप अगर खुद को ही अंडर एस्टिमेट करते हो, तो उस टाइम पे मैंने क्या अच्छा किया था, मुझे ये नहीं पता था कि मैं जीतूंगा हारूंगा, मुझे ये पता था कि आई हैव टू परफॉर्म। मतलब मैं आ गया है उसमें, तो मुझे परफॉर्म करके ही जाना है। मतलब ऐसा नहीं कि मैं विदाउट परफॉर्म चला जाऊँ, मतलब जिसको बोलते रणक्षेत्र, उसमें अगर मैंने पैर पसार लिया तो मैं 1-2 को घायल करके जाऊंगा, ऐसे तो मैं जाने वाला हूँ नहीं। तो ज़िंदगी का भी ऐसा ही रूल है। तो आप एक बार अगर आ गए इसमें, तो आप बिना युद्ध के आप भाग नहीं सकते रणक्षेत्र से। तो हमेशा किसी को भी, और मतलब खुद को भी तो कभी अंडर एस्टिमेट मत कीजिए और किसी को भी मत कीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि सबके अंदर ईच एंड एवरी वन हैविंग पोटेंशियल। एक एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए सब कुछ हमारे अंदर ही रहता है। कैसा एग्जाम्पल कैसे मानेंगे आप? जैसे मान लीजिए जो गिटारिस्ट है वो कितना दिनों से, मतलब 1 महीने 2 महीने से गिटार प्रैक्टिस कर करके गिटार सीखते हैं। लेकिन आप ये सोचिए जिसने गिटार बनाया उन्होंने कहाँ से गिटार सीखा, या फिर
जो लोग कंप्यूटर साइंस लेके पढ़ रहे, जावा, डिफरेंट लैंग्वेजेस, C++, आप सोचिए जिन जिन लोगों ने वो लैंग्वेजेस बनाया वो कहाँ से पढ़ा। तो बात वो है कि आपके अंदर ही जो ज्ञान है वो छुपा हुआ रहता है। अपने अंदर को अंदर में झांकिए और अपने अंदर का जो पोटेंशियल उसको जगाइए, उसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। सो दैट्स इट फ्रॉम माई एंड एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। तो ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पॉजिटिव वाइब्रेशंस फैलाते रहिए और किसी को कभी अंडर एस्टिमेट मत कीजिए और ख़ुद को भी मत कीजिए और आगे बढ़िए और लोगों को बढ़ने दीजिए। कभी किसी को पीछे खींचिए मत, अप्रिशिएट कीजिए। अगर उसका गलती भी होता है तो उस वे में बताइए कि जिस वे में वो अप्रिशिएट उसको मिले और वो मोटिवेशन मिल के और आगे तरफ जाए। ऐसे वे में मत बताइए उनके गलतियाँ जिसमें वो डीमोटिवेट हो जाए। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। फिर से आएंगे नेक्स्ट वीक विथ सम न्यू स्टोरीज़। मुझे पता नहीं कौन सा न्यू स्टोरी लेकर आऊँगा, बट डेफिनेटली आई विल बी देयर। सो टिल देन, गुड नाइट, इफ यू वांट, टेक केयर, थैंक यू।